पिताश्री के साथ इतनी अच्छी जगह जाने के बाद इतना मन पवित्र हो जाएगा मैंने सोचा नहीं। तो फिर मैं जा रहा हूँ मेरे पिताश्री के साथ इकट्ठे में बहुत सारे पूजा के सामान पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, तो इनको विसर्जित करने जाएंगे। और हमारे घर में ऐसे काम तभी होता है जब मेरे पिताश्री की छुट्टी होती है। और फिर पिताश्री के साथ मैं पहुंच गया उस लोकेशन पर जहाँ पर हम विसर्जित करने वाले हैं पूजा के सामान होगा। गाइस इस जगह बहुत शांति रहती है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और चट्टानों को चीरते हुए चलते हुए हम पहुंच गए नदी के किनारे। और गाइस आप एक बार यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। गाइस हमने गणपति बप्पा और कृष्णा जी भगवान जी की जो मूर्ति थी ना जो कि खंडित हो चुकी थी, तो हमने इनको विसर्जित कर दिया। फिर एक एक करके सारी खंडित मूर्तियों का विसर्जन करने के बाद भगवान जी के सोने का मोदक भी खंडित हो चुका था, तो उसको भी मैंने बहुत दूर फेंक दिया। फिर पिताश्री के साथ में कराने लग गया मछलियों को आटे की पार्टी और बहुत सारी मछली इकट्ठी हो गई थी आटा खाने के लिए। फिर यहाँ के व्यू लेने के बाद मैं चल गया खराई के बालाजी दर्शन करने के लिए। खराई के बालाजी पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने करे हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद नीचे एक और शिवलिंग थे, उनके भी दर्शन करके लो करो हमारे कराई के बालाजी के दर्शन हो, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। नदी के किनारे भगवान जी के दर्शन करके जो तृप्ति मिलती है ना मन को, उससे जो सुख मिलता है ना मैं आपको बता नहीं सकता। घर जाते वक्त अपने दुर्गा माता जी भी अपने को दर्शन दे देते और दर्शन करके मैं चल जाता हूँ घर पर। आप भी जाओ ना, फॉलो सब्सक्राइब करके।